खुदावन तेरे वचन जो जीवित है हमारे बीच में आज वास। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू जीसस। मैं देवा की मिसाल दी वो बड़ा बेमिसाल, जो भी हमें आज सारा यीशुदा कमाए। मैं प्यार मसीहा कदे नहीं परवाना, मैं प्यार मसीहा कदे नहीं परवाना। तू आमा मेरी सुनदा है मेरा रब सोना, तू आमा मेरी सुनदा है मेरा रब सोना। ना उलझेगा कोई ना कोई होना, ना उलझेगा कोई ना कोई होना। जे होवे में तो बोले कोई ओ करे देना मारे, लहुदा तो के मैनू करे देगा सारे। जे होवे में तो बोले कोई ओ करे देना मारे, लहुदा तो के मैनू कर देगा सारे। मैं उदे नालों वध के कदे किसे नू नहीं छोड़ा, मैं उदे नालों वध के कदे किसे नू नहीं छोड़ा। तू मेरी सुनदा है मेरा रब सोना, ना उलझेगा कोई ना कोई होना। दुआ मेरी सुनदा है मेरा रब सोना। अपने हाथों को उठाओ कि खुदावन जितना वचन आज मैं सुनूं मेरे खुदावंद मेरी जिंदगी में 1000 गुना फलों को लेके आए। मेरे प्रभु तेरे वचनों को सुनने के लिए मेरे प्रभु मैं आज में अपनी आत्मा को अपने मन को खोलता हूँ। जोर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर में अपने मन को खोलता और खोलते कि तेरे 1000 गुना फलों से मैं भर सकूं। ये सारी विनती प्रार्थना तेरे इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते पूरी चर्च जोर से बोले आमीन। जोर से तारीफ करो सच्चे परमेश्वर के भगवान। हालेलुया। एक व्यक्ति को नीचे पकड़ने के लिए बिठा दो इसको, इस व्यक्ति को हाथ लगा करके अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। बोलो अपने पड़ोसी बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। इब्रानियों नया नियम उसका 10 उसका 19वां वचन मैं पढ़ूंगा आज। अपनी बाइबल निकालेंगे इब्रानियों 10 उसका 19 हम पढ़ेंगे। सभी जन निकालें। इब्रानियों 10 उसका 19वां वचन हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 312। इब्रानियों 10 उसका 19वां वचन हम सब जन पढ़ेंगे। बाहर आवाज आ रही है? हालेलुया। मैं इस वचन को पढ़ूंगा, सभी जन अपनी बाइबल के साथ
बाइबल आपके कपड़े हैं। अगर आप इसे लाना भूल जाओ तो आप समझो कि आप बिना कपड़ों के चर्च आते हो। बाइबल के बगैर आपकी जिंदगी की शुरुआत भी नहीं है। इसलिए जहां जाओ इस बाइबल को अपने बैग में रख के लेके जाओ। मैंने पकड़ने के लिए बोला, कौन ला रहा है? हल्का सा पकड़ना है भाई, भाई नीचे करो बस, इस पे सपोर्ट रख के रखना, नीचे इसके पास आके बैठ जाओ वैसे लेना। हालेलुया। इब्रानियों 10 उसका 19। इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। सब बोलो आमीन। जोर से बोलो आमीन। इसका 22वां वचन में पढ़ूंगा। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। सब बोलो आमीन। मेरे साथ बोलेंगे एक आवाज में। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। सब बोलो आमीन। जोर से बोलो आमीन। अंडरलाइन करो और अपनी बाइबल को बंद करो और अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुने। सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान दे, तेरा शैतान तेरा ध्यान न भटकाने पाए। आमीन। लिखा तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हालेलुया। मैं आपको पिछले 1-1.5 महीने से समझाता रहा हूं कि आपको प्रार्थना करनी जरूरी। बिना प्रार्थना के एक मसीही व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। बिना प्रार्थना के आपके रास्ते नहीं खुल सकते। बिना प्रार्थना के हीलिंग नहीं आ सकती। बिना प्रार्थना के आपको बुद्धि नहीं आ सकती। बिना प्रार्थना के आपके पास कुछ नहीं आ सकता। बाइबल इस बात की गवाह है। हाँ के ना? अगर आपके पास प्रेयर लाइफ नहीं, आपके पास प्रार्थना का जीवन नहीं है, तो आप एक हारे हुए इंसान। कितनों को मेरी बात सुन रही? अगर आप प्रार्थना करने वाले इंसान हो तो ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम्हारे मुंह से निकले और तुम्हें दी ना जाए। आमीन। ऐसी कोई भी चीज नहीं है इस दुनिया में जो तुम मांगो तुम्हें दी ना जाए, अगर तुम प्रार्थना करने वाले इंसान हो तो। और अगर तुम प्रार्थना करने वाले इंसान नहीं हो तो ऐसी कोई भी चीज जो तुम मांगते हो तुम्हें मिल जाए तो नाम बदल देना। ये आमीन बोलने वाली बात नहीं थी। तुम चाहते हो कि तुम्हारे मुंह से जो बात निकले वो पूरी ना हो? तुम चाहते हो क्या? आप मांगो और तुम्हें मिले ना? कौन चाहता है कि मैं परमेश्वर से जब मांगू तो मुझे कुछ भी ना मिले? कोई चाहता है यहाँ पर? क्या चाहते हो कि जब मैं परमेश्वर के आगे अपना मुंह खोलूं तो वो मेरे मनोरथों को क्या करे? पूरा कर दे। कि जो चीजें मुझसे मांगू, चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो मेरे परिवार का उद्धार हो, चाहे वो मेरी जिंदगी में शांति हो, चाहे वो बुद्धि हो, समझ हो, एक अगुवाई हो, डिसीजन लेने में मेरी मदद हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे कुछ भी हो, अगर मेरी लाइफ में प्रेयर नहीं, अगर मेरी हमारी जिंदगी में क्या नहीं, प्रेयर नहीं है, प्रार्थना का समय नहीं है, हम इतने बिजी हैं कि हम प्रार्थना का समय नहीं निकाल पा रहे, तो हम एक हारे हुए इंसान हैं। आज नहीं तो कल जो आपके साथ बैठा व्यक्ति आपको अपने समान लग रहा है, वो अगर प्रार्थना करता है वो आपसे आगे निकल जाएगा। क्योंकि जब शुरुआत होती तो एक जैसी होती है। आपको पता है, आपने कभी ओलंपिक में लोगों को दौड़ते हुए देखा है? जब वो लोग दौड़ते हैं शुरुआत एक ही पॉइंट से होती है, एक ही जगह पे वो सब खड़े होते, वहीं से एक साथ दौड़ते, पर जो रिबन को तोड़ के निकलता वो विनर होता है। पर शुरुआत तो सबने एक जैसी करी थी। उसी तरह
कुछ लोग जब चर्च आते हैं, जब मसीह में आते हैं, तो शुरुआत सबकी एक जैसी होती है और सबको लगता है कि हम सब एक जैसे हैं। पर एक महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपको पता लगता है कि आदमी प्रेयर करता था और ये आगे निकल गया। और मैं अभी भी पास्टर से हाथ रखवाने के लिए प्रार्थना करता फिर अभी तक मैं ठीक नहीं हुआ, और ये आदमी दूसरों के लिए प्रार्थना करो ठीक हो रहा है, ये इतनी आगे निकल चुका। इतना को मेरी बात समझ आ रही है? पर शुरुआत कैसे हुई थी? अलग अलग हुई थी कि एक साथ हुई थी? एक साथ हुई थी कि अलग अलग हुई थी? एक साथ तुम्हारी शुरुआत हुई थी। एक ही जगह से हम सब ने दौड़ना शुरू किया था, पर कुछ लोग आगे निकल गए, कुछ बीच में गिर गए, कुछ थक गए और कुछ क्या रह गए? वहीं रह गए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने पृथ्वी आपके हाथ में सौंपी हुई। आपको पता है, आप कभी भी परमेश्वर को ये कंप्लेंट नहीं कर सकते कि मेरा जो भाई है वो अमीर है, मैं बहुत गरीबी में रहता हूँ। मेरा जो एक भाई है वो उसको कोई बीमारी नहीं है, पर मेरे घर में बीमारियों का पहाड़ बना हुआ है। आप कभी नहीं कह सकते परमेश्वर को, क्योंकि उसने कहा जब तुम बुरे होकर तुम्हारे बच्चों के मांगने पर, प्लीज डिस्टर्बेंस मत करो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? जब मैं आपको बताऊं, आप बुरे होकर आपके बच्चे रोटी मांगते, बिच्छू देते हो खाने के लिए, अगर बिच्छू देता हो, आपके बच्चे घर आए ऑफिस से, उन्होंने खाना मांगा आपसे, तो क्या कहते हो? रुक जा, चूहा पकड़ने वही बनाऊंगी, ऐसे कहते हो क्या? तुम क्या करते हो? जाओ दुकान से पनीर लेके आओ, जाओ दुकान से ये वाली दाल लेकर आओ, जाओ ये बनाओ, जाओ ये बनाओ, जाओ जाओ चांपे बनाओ, ये बनाओ। क्यों? तुम इंसान होके अपने घर वालों को गलत खाना नहीं देते, तो जिस परमेश्वर ने तुम्हें बनाया वो तुम्हें गलत खाना क्यों देगा भाई? पर अगर आपकी प्लेट में गलत खाना है तो उसके जिम्मेवार परमेश्वर नहीं, आप। मैं आपको समझाता हूँ। हम 2 भाई, समझो मैं और मेरा भाई, हम दोनों घर आए, एक की प्लेट में बहुत अच्छा खाना रखा है, एक की प्लेट में गंदा खाना पड़ा हुआ है। और हमारी माँ जो है वो कह रही है मैंने तो दोनों को अच्छा खाना दिया, तो एक की प्लेट में गंदा खाना कैसे आया? फिर आप उससे पूछो दूसरे वाले से, तेरी प्लेट में अच्छा खाना क्यों है? वो कहता मैं प्रेयर करता हूँ, मैं परमेश्वर के पीछे चलता हूँ, जैसा परमेश्वर कहते मैं वैसा करता हूँ। दूसरे वाले में तेरी प्लेट में गंदा खाना क्यों है? भाई मैं प्रेयर नहीं करता, मैं वचन पर नहीं चलता, मैं सिर्फ नाम का चर्च जाता हूँ, बाकी सुन के मैं मन से बाहर निकाल देता हूँ, इसलिए जब मैं खाना खाने बैठा तो मेरा खाना सड़ गया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? तुम्हें खाना गलत नहीं दिया, तुम्हारी गलती की वजह से खाना खराब हुआ। आपको मैं दाल चावल डाल के दूं और बिना तरपाल के, बिना छत के आपको ऐसी पेड़ के नीचे बिठा दूं, तो उस खाने में कचरा गिर जाएगा, पत्ते डालियां वालियां गिर जाएंगी, मिट्टी गिर जाएगी, गिरेगी कि नहीं? पर अगर तुम छत के नीचे हो तो गिरेगा क्या कचरा? जब तक तुम प्रार्थना की छत के नीचे नहीं हो, आपका खाना बार बार गंदा होता रहेगा। खाने का मतलब आपकी जिंदगी बार बार खराब होगी, बार बार खराब होगी, बार बार खराब होगी। क्यों? आपकी जिंदगी में क्या नहीं है? प्रेयर नहीं। मैंने आपको बताया कि अब आपकी प्रेयर अच्छी है, आपकी प्रेयर सही चल रही है, पर अभी भी आपकी कुछ चीजें रुकी पड़ी है। उसकी वजह क्या है? क्या सुना था लास्ट संडे? प्रार्थना और भेंट है। अगर प्रेयर करने के बावजूद तुम्हारी चीजें रुकी हुई हैं, तो आप किस चीज की कमी है? आपके भेंट की, आपकी ऑफरिंग की, जो सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं है। किसी पास्टर बोल दे नहीं तुम लोगों को बोना है अपनी कमाई का 10%, नहीं, चाहे विश्वासी हो, चाहे सेवा करने वाला हो, चाहे कोई गाने वाला हो, चाहे खुद पास्टर हो, अगर उसको अपनी जिंदगी में आगे निकलना तो उसे क्या करना पड़ेगा? होना पड़ेगा। कोई भी हो, चाहे पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, कोई भी। कितनों का वचन याद है कि प्रार्थना और भेंट कुरनेलियुस की स्वीकार की, उसके घर कौन आया? स्वर्गदूत आया और पूरी जाति बचाई गई उसकी वजह से। उसकी खानदान का रास्ता खुल गया। क्यों? क्योंकि वो भेंट और क्या देता था? प्रेयर। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे को परमेश्वर ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आज मैं सरमन नहीं, आपको टीचिंग दूंगा, इसको लिखना। तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि बहुत सारे लोग तेरी चर्च में प्रेयर करना चाहते हैं, प्रार्थना में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, पर उनका मन उन्हें कहता है कि तू पापी है, तेरी प्रेयर का कोई फायदा नहीं, तू तो गलत काम करके आया ना, तेरी प्रेयर थोड़ी सुनेगा परमेश्वर।
आपका मन आपको दोष देता है, आपके ऊपर इल्जाम लगाता है गलत कि तू कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। तुम प्रेयर तो करना चाहते हो पर तुम्हारा मन कहता है क्या कर लूंगा मैं प्रेयर करके, मेरी जिंदगी कबाड़ हुई पड़ी। तुम्हारा मन तुम्हें ये बताता है कि तुम छोटे आदमी हो, तुम्हारा मन तुम्हें ये दोष देता है कि तुम गंदे आदमी हो, तुम्हारा मन तुम्हें दोष देता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, तुम सिर्फ धक्के खाने के लिए चुने गए हो। सुनो, मैंने आपको वचन पढ़वाया, उसमें लिखा तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और शुद्ध जल से अपने आप को धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। उसने आपको कहा कि तुम्हें परमेश्वर के पास जाना है, तुम्हें परमेश्वर के नजदीक जाना है। कब? क्या करवा के? अपने मन को धुलवा कर, अपनी देह को शुद्ध जल से छिड़कवा कर, अपने आप को धुलवा कर। हाँ के ना? हाँ के ना? पहले बोला जाने के लिए, क्या बोला? परमेश्वर के समीप चले जाओ। क्या ये बोला? शुद्ध जल से अपने आप को धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाओ, कि ये बोला? पहले धुलवा के जाना है कि वैसे ही चले जाना है? क्या चीज? बोलो मन। अपने पड़ोसी बोलो मन। बोलो मन धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाना। हालेलुया। आप 80% टाइम्स आप प्रेयर से चूक जाते हो कि आपका 80% मन आपको दोषी ठहराता है और आपको ये कहता है कि तू प्रेयर नहीं कर सकती, तू एक पापी लड़की, तू प्रेयर नहीं कर सकता क्योंकि तू एक गंदा आदमी है। मैं आपको बताता हूं सर, ये क्यों होता है आपके साथ। जब तक आपकी जिंदगी में वचन नहीं है, आपकी प्रेयर वेस्ट है। कितनों को समझ आ रही है? क्या नहीं है? वचन। बोलो वचन। जब तक आपकी जिंदगी के अंदर बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है, आपकी प्रेयर वेस्ट है। आप प्रेयर में बैठ जाओगे पर आपका मन प्रेयर में नहीं होगा, क्योंकि आपका मन सिर्फ उन्हीं बातों में लगा होगा जो तुमने पाप किए हैं, या जिस दिन तुम गिरे थे, या जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में दोष लगा था। क्योंकि शैतान के पास आपको गिराने का कोई भी हथियार नहीं है, उसके पास सिर्फ एक हथियार है, आपके मन के अंदर आपको झूठा साबित कर देना कि जो तू कर रही है वो बेकार है, जहाँ तू जा रहा है वो बेकार है, अगर तू चर्च जाएगी तो कुछ नहीं होने वाला, अगर तू प्रेयर भी करा ले तो भी कुछ नहीं होने वाला। वो आपके मन के अंदर विश्वास को खत्म कर देना चाहता है, और जिस दिन इंसान के अंदर विश्वास खत्म होता है उस दिन वो चर्च भी छोड़ता है, प्रेयर भी छोड़ता है, संगति छोड़ता है, और जब वो संगति छोड़ता है तब वो पाप में गिरता है और उसके बाद मौत के पास जाता है। उसने शैतान ने करना कुछ नहीं, आपकी बुद्धि नहीं पकड़ेगा, वो सिर्फ आपके मन के अंदर वो दोष पैदा कर देगा, एक ब्लेम लगाएगा आपको कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, और आपको ये साबित करने की कोशिश करेगा कि तुम एक बेकार और घटिया आदमी। ये उसकी चाल है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? वचन में लिखा है शुद्ध जल से अपने हृदय को धुलवा कर उसके समीप जाओ। प्रेयर करने से पहले आपको बाइबल पढ़नी। अगर तुम वचन पढ़ने वाले मसीही नहीं हो तो तुम प्रेयर करने वाले मसीही नहीं बन सकते। आप नेहमिया को जानते हो? बाइबल के अंदर नेहमिया एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, जानते हो कि नहीं? हर वक्त वो प्रार्थना करता था, और उसने 52 दिन के अंदर यरूशलेम की दीवार खड़ी कर दी थी। जो लोग उदास बैठे थे खंडर देश के अंदर, प्रार्थना करके उस बंदे ने पूरा देश बदल दिया था। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अब आप लोग सोचते हो कि वो यार प्रेयर करता था, मैं भी उसकी तरह प्रेयर करूंगा, पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, वो इतनी प्रेयर कैसे करता था। आज आप सुनना चाहते हो क्यों लोग प्रेयर इतनी करते? कुछ लोगों को आपने देखा, कुछ पास्टर्स को देखा है, कई विश्वासियों को देखा जो प्रार्थना बहुत करते हैं। आप चाहते हो कि मैं भी करूं ताकि मैं भी उसकी तरह आशीषित हो सकूं। आपको मैं एक ही कारण बताऊंगा, पता है क्या? नेहमिया का दोस्त कौन था? पता कौन था? नेहमिया का दोस्त कौन था? उसका संगी, उसका साथी कौन था? नेहमिया का संगी पता है कौन था? एजरा शास्त्री। अपने पड़ोसी बोलो एजरा शास्त्री। और बाइबल में जो उसकी किताब लिखी है एजरा शास्त्री की, 2-4 पन्नों की किताब है, उसको पढ़ना कर जाके। एजरा शास्त्री एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी जिंदगी सिर्फ वचन के लिए जी रहा था। उसको बाइबल के अलावा कुछ याद नहीं था। उससे जब कोई मिलता था वो बाइबल पढ़ता था,
जब कोई उसके पास नहीं आता था वो बाइबल पढ़ता था, रात को उसके पास जब वो बाइबल पढ़ता था, सुबह जाते थे वो वचनों के लिए पागल था वो, और वो नेहमिया का दोस्त था वो। अब सोचो जिस बंदे का दोस्त ऐसा हो जिसके मुंह से वचन बहते हो, वो कैसे प्रेयर वाला आदमी बनेगा। बाइबल पढ़े हमें 20 दिन हो गए और हम रोज प्रेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस परमेश्वर को तुम जानते नहीं उसके साथ कैसे तुम समय बिता सकते हो। अगर यहाँ पे कोई सिस्टर बैठी है, आप हमारे घर आ जाओ मिलने के लिए, वैसे ही आ जाओ मिलने आ जाओ, मैं आपको जानता ही नहीं, मैं कितनी देर बात कर लूंगा आपसे, 5 मिनट बात कर लूंगा, 10 मिनट बात कर लूंगा, बस मैं जानता ही नहीं हूँ आपको। किसी अनजान आदमी से आप 3 घंटे बात कर लोगे क्या? 3 घंटे किसी ऐसे इंसान से बात कर लोगे जिसको आप जानते नहीं, पहचानते नहीं कर सकते। उसी तरह जब तुमने बाइबल ही नहीं पढ़ी, तुमने वचन ही नहीं पढ़ा, तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है, तुम कैसे उसके साथ टाइम बिता लोगे? तुम 10 मिनट इसलिए प्रेयर करते। अगर तुम रोज बाइबल ज्यादा पढ़ो, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ ये बात, तुम्हें कोई नहीं कहेगा प्रेयर करने के लिए, तुम खुद जगह ढूंढोगे। मैं कहाँ जाऊँ प्रेयर करने? मैंने चर्च में लोगों को देखा जो मेरे साथ लड़के प्रेयर करते, पहले नहीं थे ऐसे, तो वचन पढ़ते रहे। अब मैं ना भी आऊं तब भी उनको पता यार नहीं प्रेयर करनी। क्यों? क्योंकि जब आप वचन पढ़ते हो, वचन पढ़ने के दौरान आपको दूसरे नबियों के बारे में पता लगता है कि उन्होंने जब प्रार्थना करी तो उनके साथ क्या हुआ। अच्छा, इसने प्रार्थना करी तो उसके साथ क्या हुआ, इसने प्रार्थना करी तो इसका क्या हुआ, तो आप भी कहते हो मैं भी प्रेयर करूंगा। जब आपने पढ़ना ही नहीं, आपको पता ही नहीं, तो क्यों प्रेयर करोगे तुम? मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ। आज मसीही लोग जो प्रेयरलेस हैं, प्रार्थना नहीं करते, उसका कारण यही है कि वो वचन नहीं पढ़ते, बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है। रोटी की कौन खाता? कल रात को किसने खाना खाया था? अपने पड़ोसी को बोलो जाग जाए बाहर वाले, अपने हाथ को उठाओ, किस ने खाना रात को खाया था बताओ? सब खा के आए थे? सब नहीं बोले तो नहीं। अच्छा, शुक्रवार को किस ने खाना खाया था? शुक्रवार को किस ने खाना खाया था? मैंने हाथ उठाओ, सबने खाया था। वीरवार भी खाया होगा, जब से पैदा हुए खा ही रहे। अगर मैं पूछ लूं बाइबल कितने पढ़ के आए शनिवार रात को, बताओ? कल रात को बाइबल पढ़ के कौन सोया था? 1 2 3 4 5 6 7, बाबा गिनती खत्म हो गई। अब आप समझो, तुम लाख, अच्छा तुम्हारे घर मेहमान आए हो, तुम्हारे घर रिश्तेदार आए हो, तब क्या रोटी खाना पे छोड़ देते हो? तुम्हारे घर शादी चल रही है, रोटी खाना छोड़ देते हो? मैं कहता हूँ कि तुम्हारे घर में कोई किसी के रिश्तेदारी में कोई मर जाए, उधर रोटी खानी बंद कर देते हो? ऑफिस से लेट आए, रोटी खानी बंद कर देते हो? उधर रात को रोटी नहीं खाते? जब तुम इतने सारे काम में फंसकर भी रोटी खाना नहीं बोलते, बाइबल की पढ़ने वाली, तुम्हारे पास ऐसा टाइम नहीं मेरे पास। आज मैं ऑफिस से लेट आया हूँ तो आज नहीं कल पढ़ूंगा बाइबल। आज मेरे घर मेहमान आ गए थे ना, तो इसलिए मैं थक गया हूं, तो आज बाइबल कल पढ़ूंगा बाइबल। वो आज फूफा के लड़के की शादी थी ना, तो आज कैंसिल है, अगले संडे चर्च आऊंगा, आज नहीं आऊंगा। हालेलुया। अरे मैं लोगों को मैंने देखा है पिछले 5 साल में चर्च छोड़ के शादी में जाते, चर्च छोड़ के, और वही रिश्तेदार में जुतियां मारते 4, और फिर प्रेयर कराते हैं, हमारे रिश्तेदार हमारी बड़ी बेइज्जती करते हैं। अरे मैंने तुम्हें 10 बार समझाया बाइबल में से, जिस परमेश्वर की तुम बेइज्जती करोगे वो तुम्हारी बेइज्जती करवाएगा। मेरे घर वो मेरी लड़की की शादी हो रहा, तो मेरा जवाई और मेरी लड़की आ गई थी, इसने संडे छुट्टी, चर्च नहीं आए, आज बाइबल नहीं पढ़ी, आज प्रेयर नहीं करी। मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपकी लड़की, आपका जवाई आपके घर आया है, तो उस दिन आपने रोटी नहीं खाई थी क्या? तो फिर बाइबल से समझौता क्यों? मैं आपको बात बताऊं, इस आपको पता मसीहत के अंदर हजारों लोग ऐसे हैं जिनको आप घंटों प्रेयर करा लो, वो करने के लिए तैयार हैं। उनको आप ये बोल दो वचन पढ़ना, वो वचन पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि शैतान कहता तू प्रेयर कर, नो प्रॉब्लम, वचन पढ़ेगा तो मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि वचनों से ही शैतान हारता, आपको पता है। आपके घर के एलईडी में जो शुभ संदेश जो चैनल आता है टीवी जिसमें वचन आते हैं, अगर तुम उसे भी सुन लो तब भी तुम्हारे दिमाग से शैतान काम करना बंद कर देगा, आपको पता है।
बहुत से लोग कहते हैं हम पढ़ नहीं सकते बाइबल को। मेरे घर में भी मेरी मदर है जो पढ़ नहीं सकती, पर उन्हें एक एक वचन याद है। क्यों? हमने उन्हें समझाया क्या? नहीं पढ़ सकते, सुनो, बहरे तो नहीं हो ना। ये यूट्यूब किस लिए दिया है? ये यूट्यूब किस लिए दिया है? ये देखने के लिए सब्जी कैसे बनती है, हैं? किस लिए दिया यूट्यूब? गाने सुनने के लिए। ये कान दिए आपको सुनने के लिए। अगर तुम पढ़े नहीं अपनी गलती की वजह से, तो सुनो, सुन तो सकते हो। वचन लगाओ, टीवी पे लगाओ, फोन पे लगाओ। अब तो ऐसा टाइम आ गया ऑडियो बाइबल चलती है, वचन आप ऑडियो में सुनो, ऑडियो चला दो, वचन सुनो। मैं कहता हूं किसी भी हालत में आपके अंदर वचन जाना चाहिए। मैं आपको सच बता रहा हूं भाई, मेरे को कोई शौक नहीं अपने राज तुम्हें बताने का। मैं चाहूं तो ये प्रकाशन जब मुझे मिला था, मैं अपनी डायरी में लिख के अपने तक ही सीमित रख सकता हूं, पर अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप नहीं बचोगे। आप नहीं बचोगे तो परिवार नहीं बचेगा, परिवार नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई, और हम चुने इसलिए गए कि हम आपको वचन सुना सके। हालेलुया। इसलिए हफ्ते के पहले दिन हम इकट्ठे होते, क्यों? वचन सुनने के लिए सिर्फ, कि वचन सुन ले यार जाके बस। हालेलुया। आप प्रेयर करने बैठो, शैतान आपके मन में देखो। अब आप सोचो कि क्या इज्जत है लोगों के मन में। देखो वचन चल रहा, बातें करो। मैंने लोगों को देखा वचन चल रहा तो फोन उठा के बाहर चले जाते चर्च के बात करने। हाँ, अरे मैं ना हूं, मैं इधर हूं, बोल। अरे शोर बहुत हो रहा, बोल। मैं देखो क्या बेशरम लोग हैं यार। आराधना चल रही, फोन उठा रखा है इन्होंने, और फिर इनके मसले हल नहीं होते, फिर इनकी चीजें हल नहीं होती, फिर होते ही नहीं। अरे तुमने कितनी इज्जत दी परमेश्वर, मुझे बताओ। कभी छोड़ी ड्यूटी? संडे आपको बुला लिया, आओ भाई संडे भी ऑफिस आना है, कभी छोड़ा है? क्या इज्जत दी तुमने परमेश्वर? प्रेयर में हमारी फेसबुक चलने लग जाता है एकदम। ये इज्जत नहीं दे रहे, बेइज्जती करो तुम परमेश्वर। किसी एमएलए के सामने जाकर तुम फोन उठा लो, तुम उठा के कैबिन से बाहर फेंकेगा, बाहर निकालो इसको। तुम किसी मंत्री के सामने जाके फोन उठा लो, हाँ दाल रखती थी कुकर पे, वो तुम्हें उसी समय उठाकर बाहर निकाल देगा। क्यों? अबे इतना टाइम निकाल के मैं तेरे से मिलने बैठा हूं, तो ये दाल की पड़ी तेरे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अपने पड़ोसी को बाइबल पढ़नी है, से वचन पढ़ना है। आज से अगर तो नहीं पढ़ सकता तो आज से तो सुनेगा, फोन में सुनेगा, टीवी में सुनेगा, यूट्यूब पे सुनेगा। कितने लोग हैं जो घर जाने के बाद इस चर्च का सर्मन सुनते हैं, संडे का वचन लगा के सुनते हैं सारा। देखो कितने से लोग। हालेलुया। मैं आपको आपके मसलों का हल बता रहा हूं। मेरे को हल इसी से मिला है। मैंने कितने दिन उपवास किए, कितने दिन प्रार्थनाएं करी, कितना कुछ किया मैंने। परमेश्वर ने आखिर में आकर मुझे एक ही जवाब दिया, वचन पढ़, मैं सब सीधा कर दूंगा, तू सिर्फ वचन पढ़। एक ही जवाब था। परमेश्वर ने नहीं कहा तू ये कर, तू ये कर, उल्टा होके बैठ जा, पेड़ पे लटक जा जाके। मेरे को एक ही जवाब मिला, तू जितना वचन पढ़ता चला जाएगा, मैं उतना तेरे रास्ते खोलता चला जाऊंगा। और उस दिन से मैं आज तक बाइबल पढ़ रहा हूँ। हालेलुया। बाइबल में लिखा, ये किताब तेरे मन से क्या नहीं होनी चाहिए, उतरनी नहीं चाहिए। रात दिन, रात और दिन क्या करता रहे, इस पे ध्यान करता रहे, पढ़ता रहे, रात को पढ़ता रहे, दिन को पढ़ता रहे, शाम को पढ़ता रहे, पढ़ता रहे इसको। लिखा ये वचन तुझे क्या बनाएंगे? प्रभावशाली बनाएंगे। प्रभावशाली का मतलब समझते हो आप? कि आप जो भी काम करोगे उसमें असर होगा, वो दिखेगा लोगों को कि यार इसने कोई काम किया, प्रभाव डलेगा, उसमें एक पावर होगी उस काम में। अगर आप वचन पढ़ने वाले इंसान हो और प्रेयर करने वाले इंसान हो। मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताना चाहता था कि आप सिर्फ प्रेयर करो, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रेयर नहीं करते तो उसका कारण क्या है। प्रेयर का जवाब नहीं तो उसका करना, हर एक चीज जो प्रार्थना से जुड़ी हुई है सब बताऊंगा आपको। आप एक ऐसे प्रार्थना वाले बनोगे कि आप प्रेयर करोगे, देश हिल जाएगा। जोर से बोलो आमीन। आपको अगर शब्द नहीं पता, शब्दों की कीमत क्या है, आप प्रेयर में नहीं पढ़ पाओगे।
शब्दों की कीमत। जब लास्ट में प्रेयर होती तो कई लोगों को आप देखा करो यूं खड़े होते। मैं यहां से दुष्ट आत्माओं को डांट रहा हूं तो वो यूं खड़े होते। और कुछ लोग यहाँ पे चीख रहे होते, चिल्ला रहे होते हैं कि मैं इस पावर को ग्रहण करता हूँ, आमीन, ये वो, कि शैतान चला जाए, मैं सामर्थ को मैं ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करती हूँ, वो लेके चले जाते। और वो बहुत लड़ते यूं खड़े रहते, यूं ही चले जाते वापस। कुछ होए, अरे तुमने मुंह खोला ही कब? ये देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ शब्दों का मतलब क्या है। ये सिस्टर, इसको अब देखना, मैंने इन सिस्टर को बोला ये बोतल मैं इनको दे रहा हूँ, तो ध्यान से देखना, सब ध्यान से समझना। अगर मैं इनको दे रहा हूँ, ठीक है, लो, अब हाथ नीचे रखो, ये ले नहीं रहे, देखो मैं दे रहा हूँ, ले नहीं रहे, तो क्या ये समझ जाएगी इनके पास? खुद ही नहीं ले रहे वो। अब मैंने इनको कहा लो, अब ये लेंगे, अब लो, ये ले लिया, चली गई समझ? गई कि नहीं गई? जब प्रेयर होती है जब लोग नहीं, मैं ग्रहण करता हूँ इस प्रेयर को। मैंने बोला कि एक कर्जे की आत्मा चली, मैं ग्रहण करता हूँ इस प्रेयर को। ये दुष्ट आत्मा चली, मैं ग्रहण करता हूँ ये दुष्ट आत्मा मेरे से जाए। जब तक तुमने बोला ही नहीं तो खड़े रहो चुपचाप, देखते रहो दीवारें, पंखा, लाइट, पंछी, देखते रहो, पंखा हवा बड़ी अच्छी दे रहा है, बढ़िया लग रहा है यार, बढ़िया चल रहा है, वो बढ़िया लग रहा है। प्रे खत्म हो गई, फिर पीछे आएंगे प्रे करने, पास्टर जी बीमारी मैं अंदर देखे पंछी लगाए हमने, हाँ वो देखे कितने अच्छे लगे हुए। आप परमेश्वर ने कहा तू जैसा बोलने का मैं कर दूंगा भाई। तूने नहीं बोला मैं ग्रहण कर, तो ठीक है, नहीं मिला, उसने बोला उनको ले गया, देख तेरे सामने ले गया। वो क्या बोला था यीशु मसीह ने? पूरी भीड़ मेरे पीछे है, कोई एक लड़की छू के गई है भाई, उसको ढूंढो। अब सोचो, चेले कहते हजारों बंदा परमेश्वर को छू रहा है, यीशु मसीह कहते नहीं, एक लड़की ने आके बोला कि मैं ग्रहण करती हूँ, और वो लेके गई है कुछ, मेरे अंदर से निकला है कुछ, वो लड़की आगे आती है, उसको मिल जाता है और वो ठीक हो जाती है। इसका मतलब समझ रहे हो आप? वो जो भीड़ है ना, वो चर्च है, उसमें से वो लड़की वो है जो चीख रही है, चिल्ला रही है, प्रेयर कर रही है, डांट रही है, शैतान को निकाल रही है, ग्रहण कर रही है, सामर्थ को ले गई। आप शैतान को डांटते भी नहीं हो भाई, मैंने देखा है। अगर तुम वचन पढ़ लो तो वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने डांटा शैतान को और वो चला गया। चेलों ने शैतान को डांटा और वो चले गए। चेलों ने कमजोरियों को, बीमारियों को डांटा और वो निकल गई। आज मसीह लोगों को बोलो डांट, चिल्ला, शैतान को बाहर निकाल दे, शर्म आ रही है? शैतान तुम्हें जब भी डाल के बैठा हो, वो शर्म नहीं है? जब आप चीखते हो, फायर प्रेयर करते हो, कमांड करते हो, तो शैतान को मजबूरन जाना पड़ता है। चोर आपके घर आया, आप कह रहे नहीं भागो यार, छोटा नहीं है, एक बोलते। चोर आपके घर आ जाए, अरे छोटा भाई मेरा, कोई चक्कर कोई नहीं कर ले, जो उठाना डाले, या इसको मारने के लिए भागते हो। क्या करते हो जो चोर आता? तो शैतान आपकी जिंदगी में चोर बन के घुसा और तुम्हारी जिंदगी को खा रहा हो, तुम्हारी प्रेयर लाइफ को खा रहा हो, तुम्हें वचन नहीं पढ़ने दे रहा, इसका मतलब वो तुम्हें खा रहा हो। क्योंकि आज तुम वचन नहीं पढ़ोगे, कल नहीं पढ़ोगे, परसों नहीं पढ़ोगे, 6 महीने बाद जब वो अटैक करेगा तो तुम्हारा वो वचन होगा नहीं, तुम्हें रख के पड़ेगी और तुम गिर जाओगे। और तुम सोचोगे यार इस गिरने की शुरुआत आज नहीं, 6 महीने पहले भी थी, जब मैंने वचन पढ़ना बंद कर दिया था। मैं नहीं कह रहा सर आपको कि आप काम धंधे छोड़ दो, 18-20 घंटे आप वचन पढ़ो, नहीं, मेरी बात को समझो। रोटी आप 18 घंटे खाते हो क्या? रोटी पानी आप 18 घंटे खाते हो? 20 सारा रोटी खाते रहते हो? एक टाइम है ना, आधा पौना घंटा लंच करना है। ऑफिस में भी छुट्टी मिलती है, लंच करो, पौना 1 घंटा मिलता है। सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, आधा घंटा लगाते हो ना, रात को डिनर करते हो 1 घंटा लगाते हो ना खाने में, वैसे उसका टाइम बांध लो। क्या मुझे आधा, कुछ नहीं, ज्यादा बड़ी बात नहीं, आधा घंटा मुझे बाइबल पढ़नी रोज। मैं रात को सोने से पहले आधा घंटा प्रेयर करूंगी और आधा घंटा वचन भी पढ़ के सोऊंगी। दूध का गिलास पिए बगैर नींद नहीं आती कहीं। मम्मी हल्दी वाला दूध तुम्हें पता, मैं बिना पिए सोऊंगा नहीं। ये बड़ी जिद बांधी हुई। कभी ये भी बोला अगर बिना बाइबल पढ़े तो मैं पता मैं नींद नहीं आएगी।
ये जिद कब बनाओगे आप? हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोल, अगर तू, जोर से बोला, अगर तू प्रार्थना करने वाला इंसान बनना चाहता है तो पहले वचन पढ़, अपने हृदय को धुलवा, फिर परमेश्वर के समीप जाना। हालेलुया। जब वचन से भरे होकर आप प्रेयर में बैठोगे तो तुम्हें वचन भी पता होंगे कि इस चीज के लिए किस वचन के साथ प्रेयर करनी है। आधे से ज्यादा लोग सिर्फ प्रेयर करते, शोर मचाने में, वचन नहीं पता। अगर आपको बीमारी है तो बताओ कौन से वचन के साथ प्रेयर करोगे? बताइए। बपतिस्मा किसने ले रखा है? बताओ। देखो बपतिस्मा सबने ले रखा है, वचन नहीं पता। अरे मैं आपको बार बार एक ही चीज, देखो ध्यान से सुनो मेरी और ध्यान से देखो। ये चीज अगर मुझे 4 साल पहले जो समझाएगी, अगर आज मैं आपको बता दूं, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। सुनो ध्यान से भाई, अगर तुम चर्च आ जाओ, बपतिस्मा भी ले लो, हाथ भी रखवा लो, अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग में भी आ जाओ, तुम्हें वचन नहीं पता और प्रेयर नहीं पता, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम 6 साल तक चर्च आते हो, कुछ नहीं बदलेगा तुम्हारा। ये मेरी बात लिख लो दीवारों पे घर जाके। इस वहम से निकल जाओ बाहर। आपको बहुत सारे लोग मिले होंगे जो कहते हैं भाई मैं 8 साल से मसीह हूँ, भाई मैं 9 साल से प्रभु को मान रहा हूँ, मैं 10 साल से प्रभु को मान रहा हूँ, पर आज तक मेरा अपना परिवार नहीं बचा कभी। सोचो 10 साल में क्या परमेश्वर ने रहम नहीं किया उस पर? अरे वो तो रहम करने के लिए बैठा है। तुमने कभी घुटने नहीं टेके इतने कि वो कुछ हिले। मैंने क्या कहा? जब प्रेयर करके आओ तो तुम्हें लगना चाहिए मैं कुछ करके हिलना चाहिए, इतनी प्रेयर होनी चाहिए। जब वचन पढ़ के उठो तो तुम्हारे मन के अंदर वो दोष ऐसा बिल्कुल यार मैं भरा पड़ा हूं यार, वचन से हिलना चाहिए। जब तुम अपनी भेंट बोने जाओ तो भेंट ऐसी बो के आओ कि अगले 10 दिन तक तुम्हारा हिसाब हिल जाए बने, तुम्हें लगे मैं कुछ बो के आया हूं, मैं कुछ ऐसा डाल के आया जो नहीं हुआ। जब आप फास्टिंग करो, उपवास करो, तो शरीर को पता लगना चाहिए हाँ कमजोरी आई है, करा उपवास। एक दिन करके 3 बजे खोल लिया, करे भाई 20-25 दिन उपवास किए, हिलाया कुछ अपने शरीर को। ये चमड़ी जो मोटी हो गई थी ना, जो भैंस की मोटी चमड़ी देखी हमने? कभी आपने गांव में मज्जे देखी हैं? जो लोग मज्ज चराते हैं, भैंसे चराते हैं, कभी चमड़ी देखी हो? फास्टिंग ना करने की वजह से ऐसी चमड़ी हो गई है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस चमड़ी पे। सुरतूपी आ गया से हाथ लगाने कोई फर्क नहीं पड़ा, खा खा के इतनी चमड़ी मोटी कर ली। हालेलुया। जब भी आप कुछ करो तो ऐसा करो कि अबे हिलो, खुद आपको मैं कुछ किया है भाई, कुछ करके आया हूँ, कुछ बो के आया हूँ, मैं लग रहा है हाँ आधा बैंक खाली किया है, कुछ करके आया हूँ मैं। देखो फिर क्या होता है। तुम अगर हिल गए तो वो तुम्हारी हर चीज हिला देगा ऊपर से बैठ के। उसने लिखा तुम पहले उसके समीप जाने से पहले क्या करो, अपने मन को वचनों से धो लो, साफ कर लो, वचन पढ़ो, वचनों से भरो, फिर प्रेयर में जाओ, देखो क्या होता है। तैयार हो वचन पढ़ने के लिए? जो नहीं पढ़ सकते सुनोगे आपसे आप लोग। चैनल के टीवी के ऊपर शुभ संदेश नाम का चैनल आता है, पे हिंदी में बड़े बड़े पास्टरों के वचन आते, सुनो जाके। सारा दिन चलने दो, वर्शिप आते इस पे चलने दो, फोन में वर्शिप चलने दो, वचन चलते रहो, चलने दो सब कुछ। अपने बच्चों को बोलो आपको पढ़ के सुनाए, उन्हें बोलो बाइबल पढ़े। आज माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चे तो हमें सुना के चले जाते हैं, हम उन्हें क्या बताएं? ये आपकी मिस्टेक है सर, मैं अभी आपको कह रहा हूँ आपके हाथ में भी अधिकार है। अगर आप अपने बच्चों को सुधार सकते हो तो सुधार लो, नहीं तो लाड प्यार में उजाड़ो फिर दबा के। मम्मी मैं नहीं जाऊंगा चर्च, तुम जाओ। ठीक है तू घर में रह, मैं जाती हूँ। अगर तुम बाइबल वाली मदर हो, बाइबल पढ़ने वाली माँ हो, तो उसके रख के कान पे मारोगे, उसको उठा के घर से बाहर निकालोगे, चल चल चुपचाप, कोई घर नहीं बैठेगा। ताला मारोगे, कोई घर के अंदर नहीं बैठेगा, चलो बाहर निकलो सारे। आप आज सख्ती नहीं करोगे, कल वो तुम्हारे सामने धुआं उड़ाएगा, फिर क्या करोगे? आज तुमने सख्ती नहीं करी तो कल वो चर्च छोड़ो कुछ भी तुम्हें भी मारेगा वो। तो एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हें भी चर्च जाने से रोक देगा। एक टाइम पे तुम बूढ़े हो जाओगे, वो जवान होगा, उसमें ताकत ज्यादा होगी, तुम्हारे में कम, तुम लड़ दोगे, फिर उससे तुम्हें रोक देगा वो।
इसलिए मैं आज आपसे कह रहा हूं, अगर आपके बच्चे आज यहाँ नहीं, मजबूत बन जाओ, स्ट्रॉन्ग बन जाओ। नहीं जाएगा ठीक है, घर में तलाश सड़कों पे घूम जाके, घर नहीं बैठेगा तो आज के बाद निकल यहाँ से। तुमने खुद ढील दी है भाई, कसोगे भी तुम्हें। बाइबल में अगर तुमने वचन पढ़ा होता तो वचन में साफ लिखा हुआ है, जो पिता अपने पुत्र में छड़ी नहीं उठाता वो उससे बैर करता है। अगर आपका बच्चा मिट्टी खा रहा है और उसकी माँ उसे मना ही नहीं करे, इसका मतलब वो सौतेली है, वो चाहती है मिट्टी खाए और मरे, पर अपनी होगी तो क्यों मना करेगी? मिट्टी खाएगा तो मर जाएगा, तबीयत खराब होगी। हाँ के ना? आपकी माँ को गलत लड़कों के साथ खड़ा देखे, गलत काम करता देखे, आपको रोकेगी नहीं तो इसका मतलब सिर्फ आपको जानते, आपको प्यार ही नहीं करती, वो चाहे जाना है जहाँ वो झड़ने दे। पर अपनी माँ होगी तो क्या करेगी? आपको लेके आएगी घर कि नहीं? लेके आएगी कि नहीं? अगर वो देखेगी तुम फोन जो मेरा फोन तोड़ देगी, क्यों? उसे पता है इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर अगर तुम अपने बच्चों को कुछ नहीं कह रहे हो तो भैया तुम अपने होने के बावजूद भी सौतेले वाला व्यवहार कर रहे हो। अपने होने के बावजूद भी तुम सौतेले जैसा व्यवहार कर रहे हो उनके साथ। तुम कहते हो मैं चर्च जा रहा हूँ, मैं चर्च जा रही हूँ, मेरे बच्चे नहीं आते तो मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? अरे 4 साल रुको, तुम्हें पता लगेगा क्या होने वाला तुम्हारे साथ, क्योंकि शैतान उन्हें इस्तेमाल करेगा। फिर तुमने उनको परमेश्वर के राज्य में तो उतारा ही नहीं कि अपने बच्चों को कभी बोले जाओ चर्च में जा सेवा किया कर, कभी बोला ही नहीं। सो रहा है सोने दो, सो रहा है और सोने दो, और सोने दो, और सोने दो, मर गए। क्या लिखा? पौलुस प्रचार कर रहा था, खिड़की में बैठा आदमी हो रहा था, वो खिड़की से नीचे गिरा, मरी गया, वो होगी नींद पूरी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा ना प्रेरितों के काम में। ये पौलुस जब आखिरी बार वहां से निकल रहा था चेलों से मिलके, तो रात को बैठ के वचन सुना रहा था। वैसे ही उसके लोग बैठे हुए थे, बैठ के कोई खिड़की में बैठा, कोई वैसे स्टूल में बैठा, सब बैठे हुए थे वचन सुन रहे थे। एक बंदा खिड़की में बैठा, तीसरी मंजिल के, वो झपकियां ले रहा, वो नीचे गिर गया, सड़क में मर गया। पौलुस भी कहता हो गई नींद पूरी। सोने दो अपने लड़कों को, सोने दो बच्चों को। सो रहा है, उठाती अच्छी नहीं लगती ना, 9 बजे सेवा में सोता है, 12 बजे सोता है, 2 बजे सोता है, 3-4 में बेहोश हो गया, भाई हालेलुया। मैं सबसे ज्यादा सोने वाला इंसान था अपने घर में। मैं दोपहर के 4 बजे उठता था, मसीह में आने के बावजूद, बपतिस्मा लेने के बाद भी 4 बजे उठता था। कोई बड़ी बात नहीं आपने बपतिस्मा ले लिया, कोई बड़ी बात नहीं आप मसीह में आ गए, भाई तुमने वचन पढ़ के उसमें चलना शुरू किया, उस दिन जिंदगी शुरू होगी। बपतिस्मा लेके 4 बजे उठता था मैं। मेरे घर वाले कहते थे यार आगे चल के दिक्कत ना हो जाएगा, जॉब भी करनी है, काम धंधे करने, सेवा इतनी बढ़ती जा रही है, 4 बजे तक नींद नहीं खुलती भाई। सोचो 4 बजे तक हम सोते थे, 4 बजे तक सोते थे। मेरा भाई मेरे घर रहने आया, उसको आदत थी हॉस्टल में 7-8 बजे उठने की। जब हमारे घर में मेरे साथ ही सोता था, तो एक दिन मेरे साथ ही 3:30 बजे उठा, कहता यार इसके गंजेड़ी में जाऊंगा। सोचो आपका असर दूसरों में चला जाता है। वो कहता है यार मैं 8 बजे उठने वाला बंदा, मैं 3 बजे उठ रहा हूँ उसके चक्कर में। उस दिन से फैसला कर, और मेरी मम्मी मेरे को बुद्धि पकड़ के उठा के स्कूल भेजती थी। बचपन से मेरी आदत थी सोने की, और इसकी आदत का कारण क्या था आपको बताता हूँ। शैतान को पता था ये मसीह में आएगा और इसको परमेश्वर बोलेगा रात भर प्रार्थना करने के लिए, इसको इतना आलसी बनाओगे कभी ना जागेगी। इसलिए बचपन से आज तक मैं सोता आया और अपनी नींद से लड़के आज मैं सारे रात प्रेयर करता हूँ। शैतान को सर आपके आने वाले 100 साल पता है। वो आज जो कुछ भी कर रहा है तुम्हारी जिंदगी में, वो सोच के कर रहा है ये आने वाले दिनों का सुपरस्टार है। अगर इसको आज मैंने बख्श दिया, ये कल मेरे को ये बोध मारेगा। इसलिए इसको आज सुलाओ, आलसी बनाओ, छुट्टी करवाओ, चर्च मत भेजो, दोस्तों के साथ घूमने भेजो, कुछ भी करो, इसको परमेश्वर के पास मत जाने दो। वो जानता अगर परमेश्वर के पास गया ये इस्तेमाल होगा, ये काम करेगा, ये वचन का प्रचार करेगा। अगर तो ये जितनी बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ कहाँ लिखी है? इसमें लिखी हुई है, पर लोग पढ़ते नहीं तो कंफ्यूज है। पढ़ लेंगे तो हल हो जाएगा, फिर तुम्हें बार बार पास्टर को फोन नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें पता कि वचन में लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ। मैं अपने सर पे हाथ रखूंगा, परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है। आप चले जाओगे, ठीक हो जाओ।
पर जब तुम्हें वचन ही नहीं पता तो तुम बार बार मेरे को 2 बजे 3 बजे 4 बजे फोन ही करते रहोगे। मैं आपको कह रहा हूं वचन पढ़ो। क्या करना है? आज से वचन पढ़ने के बाद क्या करना है? वो प्रेयर प्रभावशाली होगी। तुम जो कुछ उस प्रेयर में करोगे उसका असर होगा। भजन संहिता 1 उसका बड़ा अच्छा वचन हमेशा मुझे याद रहता है। धन्य है वो पुरुष जो रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पे ध्यान करता रहता है। वो बहती नालियों के पास लगाया जाएगा, उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, उसके बच्चे उसके घर में फलदायक होंगे। ये वचन लिखा है जो रात दिन बाइबल पढ़ते हैं उनके लिए। उनके पत्ते यानी कि आप एक पेड़ हो, आपकी जिंदगी का हर एक क्षेत्र कभी मुरझाएगा नहीं। किसी भी क्षेत्र में आप फेल नहीं होंगे, चाहे शादी हो, चाहे परिवार हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज में आपके हरे पत्ते होंगे। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को और करो ऊंची बात के साथ प्रार्थना कि प्रभु मुझे वचन पढ़ने का मन दे। प्रभु मैं तेरे वचन को आज यहाँ सुन के जा रहा हूँ मेरे खुदावन। अगर वचन मेरी जिंदगी में नहीं होगा तो मेरे प्रभु मेरा मन हमेशा मुझे दोषी बनाता रहेगा। हमेशा मेरा मन मुझे कहता रहेगा कि मैं प्रेयर नहीं कर सकता, या मैं पापी इंसान हूँ, या मैं नहीं कर सकता, मैं आलसी इंसान हूँ, मेरी जिंदगी में मेरा कुछ नहीं हो सकता। प्रभु वचन में लिखा शुद्ध जल से अपने आप को धुलवा कर अपने मन का दोष दूर करके फिर प्रेयर में जाना है। करो ऊंची आवाज के साथ प्रार्थना। सभी जन ऊंची आवाज के साथ प्रार्थना में जाएंगे। अपने पड़ोसी से आपकी प्रेयर आपकी ऊंची होनी चाहिए कि खुदावंद मुझे वचन पढ़ने वाला मन दे, मुझे रात दिन तेरे बाइबल पर ध्यान करने वाला मन दे। परमेश्वर में तेरे वचनों को सुनने के लिए आज यहाँ आया और आई। करो ऊंची आवाज के साथ प्रार्थना सभी जन। प्रभु मुझे एजरा शास्त्री के समान वचन पढ़ने वाली लड़की और वचन पढ़ने वाला लड़का बना। प्रभु मेरे मुंह से वचन बहने चाहिए, मेरे शरीर से वचन बहने चाहिए, मैं हर वक्त तेरे वचनों पर ध्यान करता रहूं। करो ऊंची आवाज के साथ प्रार्थना। प्रभु मुझे वचन पढ़ने वाला मन दे, मुझे वचन पढ़ने वाला ध्यान दे मेरे खुदावन। लिखा जो कोई इस व्यवस्था पे ध्यान करता रहेगा, लिखा वो धन्य होगा। वो बहती नालियों के पास लगाएगा, पेड़ बनेगा। वो पेड़ कभी मुरझाएगा नहीं, जो रात दिन वचनों पर ध्यान करता रहेगा। जिंदगी दी रोटी मैं कहता है जिंदगी दी रोटी मैं कहता है मसीह। हाँ चश्माए लाई मैं कहता है मसीह। मैनू खाण वाला कदे भूखा ना रहेगा, भूखा ना रहेगा। मैनू पीण वाला कदे प्यासा ना रहेगा, प्यासा ना रहेगा, प्यासा ना रहेगा। अब दिया राम मैं
अपने हाथों को उठाओ सभी जन, अपने हाथों को उठा के खुदावन जितना वचन आज मैंने सुना मेरे खुदा मेरी जिंदगी में बरकत लेके आए। अपने स्थानों पर खड़े होकर अपने बीजों, अपने दशवां अंशों, अपने भेंटों को जो हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, ताकि परमेश्वर के भवन का हर एक काम, उसके सुसमाचार का काम, उसकी हर एक चीज का कार्य हो सके।